हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी पोइट्री का नया चैप्टर माय मदर एट 66 ऑफ क्लास 12th। सो गाइस, हमें तो जैसे कि हम सबको पता है कि एजिंग यानी उम्र बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है, इसे कोई रोक नहीं सकता। तो क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे एल्डर पेरेंट्स जो हमसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसी पोइट्री में पोएट कमला दास ने इस फीलिंग को डिस्क्राइब किया है। Driving from my parents' home to coaching last Friday morning, I saw my mother beside me. Doors open mouth, her face Asian like that of a corpse and realized with pain. में ऑथर अपने मम्मी पापा के घर से कोचिंग की तरफ फ्राइडे मॉर्निंग को ड्राइव करते हुए जा रही थी और उनकी कार में उनके पीछे वाली सीट में उनकी मम्मी बैठी थी। ऑथर अपनी मम्मी को देखती हैं। उनकी मम्मी की आंखें आधी बंद और जैसे कि वो हल्की झपकी ले रही हैं। उनका मुंह फुला हुआ था, उनका फेस पेल यानी मुरझाया हुआ और हल्का सा लग रहा था। शायद से उनका फेस एक्सप्रेस कर रहा था वो पेन जो वो फील कर रही थी ऑथर यानी अपनी बेटी से बिछड़ने का। सेकंड स्टैंजा and realized with pain that she thought away and looked but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. तभी पोइट ये महसूस करती हैं कि ये सब सिम्टम्स उनकी ज़्यादा बूढ़ी उम्र की वजह से थे और अपनी मम्मी के मुरझाए चेहरे को देखते हुए ऑथर को बहुत तकलीफ़ हो रही थी और इस डिस्टर्बिंग थॉट को मन से हटाने के लिए पोइट कार की विंडो से बाहर देखती है। कार बहुत स्पीड में चल रही थी तो जो पेड़ थे वो अपीयर हो रहे थे जैसे कि वो पीछे की तरफ तेज़ी से भाग रहे हों। ऑथर ने कुछ बच्चों को अपने अपने घर से बाहर निकलकर खेलने के लिए दौड़ते हुए भी देखा और ये सब ऑथर को अपने बचपन की याद दिला रहा था जबकि वो यंग थी। सो गाइज, यहाँ पर यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज समय की तेज़ी से दौड़ने की याद को रिप्रेजेंट करते हैं और छोटे बच्चे बचपन को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि एनर्जी से भरा होता है। दोनों तेज़ दौड़ते बच्चे और स्प्रिंटिंग ट्रीज ऑथर की मम्मी के लिए शार्प कॉन्ट्रास्ट रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। In the third stanza we have, but after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her wan pale, as a late winter's moon. So guys, अब ऑथर और उनकी मदर एयरपोर्ट पे पहुंच गई हैं और एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद इस सिक्योरिटी चेक को पार करते हुए पोएट ने अपनी मदर को फिर से मुड़कर देखा जो कि उनके पीछे कुछ ही यार्ड्स की दूरी पर खड़ी थी। उनकी मदर बहुत ही सैड, लाइफलेस एंड डल लग रही थी, जैसे कि एक विंटर का मून कोहरे के पीछे छिपकर डल हो जाता है। सो हियर वी स्टार्ट आवर फोर्थ एंड द लास्ट स्टैंजा एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड्स फेयर बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और अब इस कंडीशन में अपनी मदर को देखकर ऑथर को फिर से दुख होता है क्योंकि वो अपनी मम्मी के साथ उनके दर्द को जो कि उनसे बहुत फैमिलियर था छोड़कर जा रही थी। उनके बचपन का डर कि वो अपनी मम्मी को बिछड़ जाएगी उनके दिमाग में वापस उतर गया। तो अपने पेन और इमोशंस को छुपाने के लिए उन्होंने अपनी मम्मी को एक प्यारी सी स्माइल दिखाई। उन्होंने अपने मम्मी को कहा वो फिर से जल्दी मिलेंगे और ये कहकर उन्होंने अपनी मम्मी और ख़ुद को दिल में थोड़ी सी होप क्रिएट करी। सो थैंक यू वेरी मच गाइज। यहाँ पे हमारा चैप्टर माय मदर एट 66 ख़त्म होता है। सो प्लीज़ शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइज।